हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डीपी में। तो दोस्तों आज हम लोग करेंगे जाके समांतर श्रेणी का लेक्चर नंबर 4। ठीक, जैसा कि हम लोग हाई स्कूल की मैथ पढ़ रहे हैं और उसमें से हम लोगों ने अभी हम लोग सेकंड मतलब कि चैप्टर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि पहला चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था वास्तविक संख्या और उसको हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया। और अब हम लोग सेकंड चैप्टर स्टार्ट किए थे समांतर श्रेणी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, और उसके हम लोगों ने 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोग चौथे लेक्चर की बात करेंगे जाके। ठीक है, तो आज की क्लास का और ये जो चैनल है इस पे आप लोगों की हाई स्कूल की कंप्लीट मैथ पढ़ाई जाएगी। ठीक है, और ये बैच 0 to हीरो बैच 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए है। ठीक है ना, इसमें बिल्कुल बेसिक से लेकर बिल्कुल हाई लेवल तक आपको कराया जाएगा। ठीक है, तो बात करेंगे आज हम लोग पहले क्वेश्चन की। देखो आज हमारा जो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। पद का मतलब क्या होता है? एन हमको बताना है। ठीक है, तो इसमें जो पहला सवाल कह रहा है कि 7, पहली जो एपी दी है इसमें 2 सवाल हैं। पहली जो एपी दी है 7, 13, 19 ठीक, 205। ठीक है ना, पहली एपी हमारी क्या दी है जाके, एपी हमारी दी है जाके 7, 13, 19 डैश लास्ट पद हमको कितना दिया जाके 205। ठीक, लास्ट टर्म को क्या दिया जाके 205 दिया जाके। और उसमें क्या ज्ञात करना है, कितने पद हैं। देखो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा प्रथम पद होता है a बराबर 7। ठीक, हमको d निकालना है। d का फार्मूला क्या होता है, t2 माइनस का t1। ठीक है, तो t2 हमारा क्या हो गया जाके, मान लिया 13 हो गया माइनस का 7, तो t2 हमारा कितना आ गया जाके, सॉरी d हमारा कितना आ गया 6 आ गया। ठीक, तो d हमारा 6 आ गया। और ये जो हमको दिया ये हमारा लास्ट टर्म होता है, अंतिम पद 205। ठीक है ना, अब हमको ज्ञात क्या करना है, हमको ज्ञात करना है कितने पद हैं। ठीक, पद का मतलब होता है कि एन हमको ज्ञात करना है। ठीक, अब देखो फार्मूला हमारा क्या होता है, एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। देखो हमने बोला था कि हम लोग एनवा पद, हमारा एनवा पद का फार्मूला क्या होता है, एनवा पद का फार्मूला होता है प्रारंभ से a प्लस एन माइनस 1d, ये होता है। ठीक है ना, एनवा पद की जगह पे हम लोग l भी लिख सकते हैं, मतलब फार्मूला ये हमारा l बराबर a प्लस एन माइनस 1d, हम लोग ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। ठीक, ऐसा हम लोग कब लिखते हैं, जब हमको क्या दे दे, हमको अंतिम पद दे दे, जब हमको लास्ट टर्म दे दे। अब लास्ट टर्म हमारा कितना है, 205 है। ठीक, लास्ट टर्म हमारा कितना है 205। अब a की वैल्यू कितनी है, 7 है। 7 प्लस एन हमको ज्ञात करना है माइनस का 1, और डी हमको कितना दिया है, 6 दिया है। ठीक है, तो ये पहले हमारा 7 उधर जाएगा ना, 205 माइनस का 7 हो जाएगा इक्वल टू एन माइनस का 1 इंटू 6। ठीक है ना, या हम लोग ये कह सकते हैं कि इधर हम लोग इसका गुणा कर देंगे जाके, इधर क्या करेंगे हम लोग गुणा कर देंगे। ये गुणा ना करो, एन माइनस 1 इंटू 6 ऐसे ही रखो। ठीक है ना, अब देखो आगे हम लोग क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, जब 205 में से 7 घटेगा तो कितना बचेगा जाके, 198 बचेगा इक्वल टू एन माइनस का 1 इंटू 6। 198 बचेगा ना। अब हम 6 से इधर को काटेंगे जाके, 36 18 एक बचेगा, 36 18 33 आ गया। तो कहने का मतलब है कि एन माइनस 1 इक्वल टू 33। ठीक है, और हमको चाहिए एन की वैल्यू, तो एक इधर आ जाएगा तो 33 प्लस का 1 हो जाएगा, एन बराबर कितना आ गया जाके 14 आ गया। तो इस श्रेणी में कितने पद होंगे, इस श्रेणी में सॉरी हमारे 33 से 34, इस श्रेणी में हमारे टोटल 34 पद होंगे जाके। तो इस तरीके से अगर आपको क्वेश्चन में कोई सीरीज दे दे और आपको लास्ट में कोई अंतिम पद दे, तो हम लोग एन पद कौन सा लगाते हैं, एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1d। ठीक, हम लोग क्या फार्मूला लगाएंगे जाके, एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1d का यूज करेंगे। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या होगा जाके 34 हो गया। ठीक है, ऐसे हम लोग बात करेंगे इसके सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन देखो सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। ठीक है ना, हम लोग सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। देखो अगला क्वेश्चन इसी में 2 क्वेश्चन थे। कह रहा है कि 18 कामा, ठीक है, अब की हमको एपी क्या दिया जाके, एपी हमको दिया जाके 18 कॉमा 15 सही 1/2, 18 कामा 15 सही 1/2। ठीक है, और कॉमा
13 और क्या दिया कॉमा 13 और डैश 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 डैश। अंतिम पद कितना दिया, अंतिम पद निगेटिव दिया माइनस का 47, ठीक है ना। अंतिम पद हमारा माइनस का 47 दिया, ठीक है। तो देखो ये तो हमारा हो गया जाके प्रथम पद। पहले क्या होता है हमारा प्रथम पद होता है, ठीक है। और हमको एल कितना दिया, एल बराबर दिया माइनस का 47, एल बराबर हमको कितना दिया 47, ठीक है। अब हम लोग एक डी निकाल लेंगे। डी बराबर फार्मूला क्या होता है T2 माइनस का T1। डी बराबर क्या फार्मूला होता है, डी इक्वल टू होता है T2 माइनस T1, ठीक है। और ये हमारा होता है T2 और ये हमारा पहला वाला T1 होता है और ये हमारा T3, ठीक है। अब देखो T2 कितना है 15 सही 1/2 माइनस T1 कितना है 18। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो देखो 15 दूनी 30 31 मतलब 31/2 माइनस का 18 इतना आ जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 18 दूनी 36 31 माइनस 36/2। तो यहाँ से डी बराबर कितना आ गया, ये घटेगा माइनस का 5 माइनस 5/2। डी हमारा कितना आ गया माइनस का 5/2 आ गया जाके। डी हमारा कितना आ गया माइनस का 5/2 आ गया। अब देखो हम लोग निकालेंगे जाके पदों की संख्या। एल बराबर फार्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस का 1D, ठीक। ये होता है एल की वैल्यू कितनी, एल क्या होता है अंतिम पद, ये हमको कितना दिया है माइनस का 47 इक्वल टू ए कितना है 18 प्लस एन हमको निकालना है। और डी हमको कितना दिया है माइनस का 5/2, डी हमको कितना दिया माइनस 5/2। अब देखो 18 उधर जाएगा पहले, माइनस का 47 माइनस का 18 इक्वल टू एन माइनस का 1 और यहाँ पे हम लोग माइनस 5/2 लिखेंगे, गुणा नहीं कराना है अंदर, ठीक है ना। देखो ये हमारा कितना हो जाएगा 47 18 हमारा कितना हो जाएगा माइनस का 65 हो जाएगा इक्वल टू एन माइनस का 1 इंटू, ठीक है ना, माइनस का 5/2। देखो या हम लोग ये कह सकते हैं ये इधर इसमें गुणा होगा जाकर तो इधर 2 आ जाएगा और 5 हमारा नीचे आ जाएगा माइनस का 5 इक्वल टू हो जाएगा एन माइनस का 1, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। हमने 5 से 13 को काटा, 13 5 65 होता है, 13 दूनी 1 26 तो 26 हो जाएगा उधर बराबर में एन माइनस का 1, ठीक। 1 उधर चला जाएगा तो 26 प्लस का 1 इक्वल टू एन, तो एन बराबर कितना आ जाएगा 27। तो इस श्रेणी में टोटल पदों की संख्या कितनी होगी, इस श्रेणी में जो हमारे टोटल पद होंगे जाके वो 27 पद हो जाएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 27 पद। तो एक ये भी याद रखना कि जब आपसे पदों की संख्या पूछते हैं अंतिम पद दे दे तो हम लोग क्या फार्मूला लगाते, एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1D, ठीक है। एल बराबर ए प्लस एन माइनस का 1D लगाते हैं, ठीक है। चलो बात करेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की। देखो अब देखो जो आपको टफ क्वेश्चन लगेंगे जाके अब हम लोग वो क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है ना। फिर उन क्वेश्चनों से टफ कोई क्वेश्चन समानता श्रेणी में नहीं बनेगा जाके। देखो ठीक, अब अगले क्वेश्चन की तरफ देखो। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका 5वां पद 19 है, ठीक है, तथा 8वें पद का 13वें पद से अंतर 20 है। कह रहा है कि वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका 5वां पद कितना बोल रहा है 19 है तथा 8वें पद का 13वें पद से अंतर कितना है 20 है। तो देखो हमको क्या करना है, हम लोगों को ऐसे सवालों में हमेशा क्या करना है, हम लोग मान लेना है कुछ। क्या मानना है, माना हम लोग ये मान लेंगे जाके कि प्रथम पद हमेशा मानेंगे, मानना प्रथम पद बराबर ए और सार्वंतर क्या मान लेंगे, सार्वंतर बराबर हम लोग डी मान लेंगे। हमेशा हम लोग मान के करते हैं, माना प्रथम पद ए और सार्वंतर कितना है डी है, ठीक है। और उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है कि जिसका 5वां पद, देखो प्रश्नानुसार वो क्या बोल रहा है, प्रश्नानुसार उसने ये बोला है कि जिसका 5वां पद, ठीक है ना, मतलब कि a प्लस 4D। 5वां पद क्या होता है a प्लस 4D होता है ना। ये कह रहा है जिसका 5वां पद कितना है, 5वां पद कितना है 19 दिया है, 19 है। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे, ठीक। और वो प्रश्न के अनुसार क्या बोल रहा है कि जिसका क्या कह रहा है कि 8वें पद का 13वें पद से अंतर 20 है। देखो 13वें पद से अंतर, 13वां पद a प्लस 12D, अब इससे अंतर किसका 8वें पद का, मतलब a प्लस 7D।
13वें पद से 8वें पद का अंतर कितना दिया है, ठीक, इससे इसका अंतर कितना दिया, देखो इससे इसका अंतर दिया जाके 20, ठीक। उसने देखो प्रश्न बोल रहा है कि जिस उस वह मतलब कि एक समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए, ठीक, जिसका 5वां पद 19 है। 5वां पद का मतलब कितना होता है, a+4d। और वो क्या बोल रहा है कि जिसका 13वें पद से 8वें पद का अंतर, ठीक है ना, या 8वें पद का 13वें पद से अंतर, ठीक है ना, तो 13वां पद कितना हो जाएगा, a+12d होगा। उसमें से हम लोग 8वां पद घटाएंगे, a+7d, ये तो होगा ना 8वां पद। अंतर कितना है, 20 है, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट खोल लेंगे, तो a+ का 12d माइनस a माइनस का 7d इक्वल टू 20 आ जाएगा। a से a हमारा कैंसिल हो गया। अब 12d में 7d जाएगा तो कितना बचेगा, 5d इक्वल टू 20, ठीक। अब 5 से इसको काटेंगे 4 बार, तो d की वैल्यू कितनी आ गई, d बराबर 4 आ गया। d बराबर क्या आ गया, 4 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे जाके, ये जो d का मान है, ठीक है ना, d का मान, ठीक है ना, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। समीकरण 1 क्या है, ये है a+ का 4, d का मान कितना है, 4, d का मान 4 है, यहाँ पे रख दिया इक्वल टू 19, तो a+ के 16 आ जाएगा बराबर में 19, ठीक। अब 16 इधर आएगा तो a बराबर 19 माइनस का 16 हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू कितनी आ गई जाके, 3 आ गई, ठीक। अब उसने हमसे पूछा क्या कि वह AP निर्धारित कीजिए, हमको AP बतानी है ना, कह रहा है कि वह AP निर्धारित कीजिए। तो AP देखो क्या होती है, a कॉमा a+d कॉमा a+3d होती है, ऐसे डैश डैश। जब हमको सार्वंतर और प्रथम पद a दिया हो तो AP क्या होती है, a कामा a+d कामा a+3d, ऐसे तो होती है ना। हमें बस 3 पद हम दिखा देंगे, ठीक है। तो देखो a की वैल्यू कितनी है, 3 है प्लस का, कॉमा दूसरा पद क्या, 3 प्लस का, d की वैल्यू कितनी है, 4, कॉमा 3 प्लस का 3d की वैल्यू कितनी है, 4 डैश डैश, ठीक। तो ये कितना है, 3, 7, 3 प्लस का 12 डैश डैश। हमारी AP कितनी आ जाएगी, 3, 7, 3, 7, ठीक है। और ये 7 कॉमा कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे तीसरा पद a+ का 2d होगा, यहाँ पे a+ का 2d होगा, ठीक है, 2d। तो ये कितना आ जाएगा, 8, 3, 7, 13 डैश डैश, ये हमारी क्या हो जाएगी, AP हो जाएगी, ये हमारी क्या हो जाएगी, AP, ठीक है ना। तो वो ऐसे भी कह सकता है कि मतलब कोई पद आपको दे देगा और किन्हीं 2 पदों का मतलब कि रिलेशन दे देगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे जाके, प्रथम पद a मान लेते, सार्वंतर d मान लेते, और फिर वो जो क्वेश्चन में कहता उस तरीके से हम लोग इक्वेशन बनाते हैं, ठीक। और इक्वेशन बनाने के बाद हम लोग a और d के मान निकाल लेंगे। a और d के मान जैसे निकालेंगे, हमें पता है कि अगर किसी भी श्रेणी के प्रथम पद और सारांतर a और d हैं, ठीक, तो हम लोग श्रेणी हमारी क्या होती है, a कामा a+d कामा a+2d, और आगे भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें AP में बस 3 पद दिखा दो, ठीक है ना। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का मतलब हम लोग सॉल्व करेंगे जाके। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, ठीक है ना। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। देखो अगला क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, देखो इसी तरीके का क्वेश्चन है जाके, ठीक है ना। अब देखो ये वाले क्वेश्चन, अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आपको मतलब कि एग्जाम में अगर आपके आए, ठीक है ना, अगर इस टाइप के जब क्वेश्चन पेपर में आएंगे जाके, तो यही मतलब कि थोड़े टफ क्वेश्चन होते हैं। बाकी समांतर श्रेणी में इन क्वेश्चनों से टफ क्वेश्चन आपको कोई नहीं मिलेगा जाके, ठीक है ना। तो इसी टाइप के जो क्वेश्चन होंगे जाके वही टफ होंगे जाके, बाकी इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं होते हैं, ठीक। अब देखो अगला क्वेश्चन हमारा देखो क्या कर रहा है, फिर इसी टाइप का एक क्वेश्चन है, ठीक, थोड़ा सा मतलब थोड़ा बहुत चेंज है। कह रहे कि वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। देखो तो हम लोग क्या करेंगे, हमेशा ऐसे क्वेश्चन में यही करते हैं कि माना, ठीक है ना, माना प्रथम पद, याद रखना जाके, माना प्रथम पद, ठीक, क्या मान लिया, A मान लिया, ठीक है। और हम लोग सार्वंतर क्या मानते हैं, सार्वंतर हम लोग D मानते हैं, हमेशा हमेशा मानेंगे जाके, ठीक। अब वो क्या करे प्रश्न के अकॉर्डिंग, देखो उसने प्रश्नानुसार क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या बोला है, ठीक, वो ये बोल रहा है कि जो तीसरा पद है, ठीक है ना,
जिसका तीसरा पद कितना दिया, तीसरा पद क्या होता है, a प्लस का 2d होता है, तीसरा पद a प्लस का 2d होता है ना, वो क्या कितना दिया है, जिसका तीसरा पद कितना है 16। ठीक, इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। ठीक है ना। अब वो क्या कह रहा है आगे प्रश्न अनुसार, कह रहा है सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। देखो जो सातवां पद है पांचवें पद से 12 अधिक, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो सातवां पद है a प्लस 6d। ठीक है ना, हम लोग डिफरेंस में ही लिखेंगे, अधिक नहीं लिखेंगे, मतलब उनका डिफरेंस कितना है। ठीक है ना, सातवां पद और पांचवें पद का डिफरेंस कितना है 12, यही लिखेंगे जाके। सातवां पद माइनस 12वां पांचवा पद a प्लस का 4d कितना दिया जाके 12 दिया। ठीक, जिसका सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, तो देखो मतलब सातवें पद और पांचवें पद का अंतर कितना आ जाएगा 12। अब देखो ये नहीं मतलब सातवां पद यहाँ 7d करोगे, जब वो कह रहा है सातवां पद हम लोग 1d कम लेंगे a प्लस का 6d, जब वो कहेगा पांचवा पद हम लोग 1d कम लेंगे a प्लस 4d। ठीक, अब वो ये कह रहा है कि देखो इस चीज़ को हम लोग ऐसे लिखना था कि जो सातवां पद है पांचवें पद से a प्लस 4d से क्या है 12 अधिक है, ऐसे लिख दो। ठीक, अब ये जब पूरा उठ के उधर जाएगा तो a प्लस का 6d और माइनस का a उधर हो जाएगा माइनस का 4d, आएगा तो वही चीज़ ना बराबर में 12। ठीक है, तो a हमारा कैंसिल हो जाए, 6d में 4d जाएगा, कितना बचेगा 2d बराबर में 12। ठीक, तो d बराबर 12/2, तो ये काट देंगे 6 आ जाएगा, तो d इक्वल टू कितना आ गया, d इक्वल टू हमारा 6 आ गया। ठीक, अब d का मान हमारा कितना आ गया 6। अब देखो यही d का मान पहले इक्वेशन में रख देंगे, a की वैल्यू निकल आएगी ना, तो देखो लिखो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखो ये समीकरण 1 a प्लस का 2d, d का मान कितना है 2 इक्वल टू 16, a प्लस का 4 बराबर 16, 4 उधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा, 16 माइनस का 4, तो a बराबर कितना आ गया 12। ठीक, तो a बराबर हमारा कितना आ गया जाके 12। ठीक है ना, d बराबर कितना था 2 था, d बराबर हमारा कितना है 2 है। ठीक है ना, और a बराबर हमारा 12 आ रहा है, एक मिनट चलो चेक कर लेते हैं। तीसरा पद कितना दिया जाके 16 दिया है, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। ठीक है ना, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, सातवां पद ये हो गया, पांचवा पद ये हो गया, इससे 12 अधिक है। ठीक है ना, तो कहने का मतलब ये है, ये कट गया 6, 2d बचेगा 12, d का मान हमारा 6 आया था यहाँ पे देखो। ठीक, इसीलिए तो हमने सोचा आंसर क्यों नहीं, d का मान हमारा कितना आ गया जाके 6 आ गया। ठीक, यहाँ पे d की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई, तो जब हम लोग d का मान यहाँ पे 6 रखेंगे, 6 दूनी 12 हो जाएगा यहाँ। ठीक है, और उधर आएगा 12 घट जाएगा, a बराबर कितना आ जाएगा, a बराबर हमारा 4 आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे d का मान हमने 2 रख दिया था, बस यही गलती हो गई थी। अब देखो अब हमारी AP क्या होती है, AP हमारी क्या होती है, जब हमको A दिया हो, ठीक है ना, और D दिया हो, AP क्या होती है A प्लस D A प्लस 2D डैश डैश, यही तो हमारी AP होती है ना। ठीक, देखो A की वैल्यू कितनी दी है 4 प्लस का 6 4 प्लस का 2 इंटू 6 डैश डैश, तो कितना हो जाएगा 4 10 4 प्लस का 12, ठीक डैश डैश, तो 4 10 12 4 16, तो 4 10 16 ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी AP हो जाएगी। ठीक, तो ये हमारी क्या हो जाएगी AP हो जाएगी। हम बस 3 पद दिखा देंगे बस। ठीक है ना, बाकी आप कितने भी दिखा सकते हो। तो समझ में आया ना कि इस तरीके के क्वेश्चन हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है ना, आज हम लोग सारे क्वेश्चन इसी तरीके के प्रैक्टिस करेंगे जाके। अगर इस टाइप के आपको सवाल समझ में आ रहे हैं या आप कर पाएंगे, तो आप ये मान के चलो कि समांतर श्रेणी चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आप पेपर में छोड़ के नहीं आने वाले हैं। ठीक है ना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों में सारे कॉन्सेप्ट समांतर श्रेणी के लग जाते हैं। ठीक है, अब देखो बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। देखो अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है कि किसी AP के 5वें और 7वें पदों का योग 52 है। कह रहा है किसी AP के 5वें, ठीक है, और 7वें पदों का योग 52 है तथा 10वां पद 46 है, तो वह AP ज्ञात कीजिए। ठीक,
तथा 10वां पद 46 है, वो एपी ज्ञात कीजिए। हम लोग करेंगे जाके मान के ऐसे ही। माना प्रथम पद बराबर ए। प्रथम पद हम लोग क्या मानेंगे? ए, ठीक है। और सार्वंतर हमने क्या मान लिया? हमने डी मान लिया। अब देखो उसने लास्ट में जो एक पॉइंट बोला है, कह रहा है कि 10वां पद कितना है? 46 है। तो देखो प्रश्नानुसार, ठीक है ना। अब देखो प्रश्नानुसार 10वां पद, ठीक है ना। 10वां पद कितना दिया, मतलब कि a + 9d कितना दिया जाके? 46। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है ना। a + का 9d कितना दिया? 46 को हम लोगों ने इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। और फिर वो प्रश्न में क्या बोल रहा है कि 5वें और 7वें पदों का योग कितना है? 52, ठीक। तो 5वां पद क्या हो जाएगा? a + का 4d और 7वां पद a + का 6d, यही तो होगा ना। अब इनका योग कितना दिया है? ठीक है, कह रहे हैं कि 5वां + 7वें पद का योग, ठीक है। क्वेश्चन में कितना बोल रहा है? वो कह रहा है कि 5वें और 7वें पदों का योग कितना है? 52 बोल रहा है। कितना बोल रहा है जाके? 52 बोल रहा है। देखो हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ए जोड़ेंगे तो 2a हो जाएगा, 4d 6d कितना हो जाएगा? 10d, ठीक। 52। इसको हम लोग क्या मान लेंगे? इक्वेशन नंबर सेकेंड। इसको हम लोग क्या मान लिया? इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लिया। अब देखो अब हम लोग क्या करेंगे जाके कि जैसे हम लोग सॉल्व कर देते फर्स्ट सेकंड समीकरण 2, ठीक है ना, में 2 का गुणा करेंगे, ठीक है ना। या हम लोग समीकरण 2 में से घटाएंगे समीकरण 1 में 2 का गुणा करके। क्या लिखेंगे? हम लोग ये लिखेंगे कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे, वो भी समीकरण 1 में 2 का गुणा करके, ठीक है ना। तो हम लोग ऐसे ही लिखेंगे जाके 2a + का 10d = 52। ये समीकरण 2 लिख दी हमने, क्योंकि हम लोग समीकरण 2 में से तो घटा रहे हैं ना। पहले हम लोग समीकरण 2 को लिखेंगे, इसमें हम लोग 2 का गुणा करके घटा रहे हैं। देखो कह रहा है कि समीकरण 1 में 2 का गुणा करके, तो यहाँ पे 2a हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 18d, ठीक। या ऐसे कह सकते हैं कि समीकरण 1 में ये ज़्यादा सही रहेगा, बाकी आंसर उससे भी आएगा। समीकरण 1 में 2 का गुणा करके समीकरण 2 को उसमें से घटा दो, ठीक। तो समीकरण 2 पहले लिखो, सॉरी 1 में गुणा करो। 2a + का 18d बराबर में 46 दूना 92, ठीक। अब समीकरण 2 को हम लोग घटा देंगे। 2a, ठीक है ना, + का 10d बराबर में 52। तो इसको घटा देंगे, सारे चिन्ह यहाँ बदल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ 2a कैंसिल हो गया। अब 18d में से 10d जाएगा तो कितना बचेगा? 8d बचेगा। यहाँ कितना बचेगा जाके? 8d। 92 में 52 जाएगा, कितना बचेगा? 46, ठीक है। अब ये हमारा 8 45, तो d बराबर हमारा कितना आ गया? d बराबर हमारा 5 आ गया। d का मान हमारा कितना आ गया? 5। अब देखो ये जो हमने d का मान निकाला, ये d का मान हम लोग समीकरण a में रख देंगे, 1 में रख देंगे। d का मान, ठीक है, क्या कह रहे हैं कि d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना। a + 9 × d का मान कितना निकला है? 5 = 46। तो a + के 45 हो जाएगा, 9 × 45 = 46। अब 45 इधर आके घट जाएगा, तो a बराबर कितना हो जाएगा? 46 - का 45। तो a बराबर हमारा कितना आ गया जाके? 1। a बराबर हमारा कितना आ गया जाके? 1, ठीक है। a बराबर हमारा कितना आ गया? 1। d बराबर हमारा कितना है? 5, ठीक। AP क्या होती है? AP क्या होती है? a, a + d, a + 2d, ठीक। बस 3 टर्म हम लोग दिखाएंगे। अब a की वैल्यू कितनी है? 1, 1 + का d की वैल्यू 5, 1 + का 2 d की वैल्यू है 5 डैश। तो 1, 6, 1 + का 10 डैश। तो क्या आ जाए? 1, 6, 11 डैश। तो ये हमारी क्या आ जाएगी? AP आ जाएगी। 1, 6, 11 डैश हमारी क्या आ जाएगी? ये हमारी AP आ जाएगी। यही हमसे पूछ रहा है, यही हमसे वो पूछ रहा है, ठीक। तो ये चीज़ याद रखना जाके, जब कभी भी आपको अगर कोई पद दे दे और किन्हीं 2 पदों में कोई रिलेशन दे दे और आपसे कहेगा उसकी AP ज्ञात कीजिए, ठीक। तो हम लोग उस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे? उस क्वेश्चन को हम लोग हमेशा पहले तो प्रथम पद मानेंगे, फिर सार्वंतर,
फिर जो बोलेगा प्रश्न में उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। और इससे हम लोग क्या निकालेंगे जाके, ए और डी के मान। जब ए और डी के मान आ जाते हैं तो हमें पता है कि श्रेणी हमारी क्या होती है, ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d होती है। ए और डी की वैल्यू पुटअप करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, और हमारा आंसर आ जाएगा जाके। इस तरीके से हम लोग चीज़ों को करते हैं जाके, ठीक है। अब देखो, हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। देखो अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि, अब देखो अगला क्वेश्चन हमसे उसने ये बोला है कि यदि एक एपी में 50 पद हैं, उसने क्या बोला है कि एक एपी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। देखो उसने ये बोला है कि एक एपी में 50 पद हैं, ठीक है ना। वो क्या कह रहा है, एक एपी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, ठीक है। तो इसका 29वां पद ज्ञात करना है। देखो देखो क्या कह रहा है कि जिसका तीसरा पद 12 है। देखो हम लोग क्या मानेंगे जाके, माना प्रथम पद बराबर ए, और हमने सार्वंतर क्या मान लिया, हमने सार्वंतर मान लिया जाके डी। हमने मान लिया जाके प्रथम पद ए मान लिया और हमने सार्वंतर क्या मान लिया जाके, डी मान लिया जाके, ठीक है। अब वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जिसका तीसरा पद, ठीक, तीसरा पद कितना है जाके 12 है और अंतिम पद 106 है। देखो अब देखो उसने हमको अंतिम पद तो दे ही दिया, एल बराबर 106 दे ही दिया है, ठीक है, एल बराबर 106 दे दिया है, ठीक है। और वो हमसे क्या कह रहा है कि जिसका तीसरा पद 12 है, तो 12 देखो क्या हो जाएगा, तीसरा पद मतलब कि a प्लस 2d बराबर कितना है, ठीक, जिसका तीसरा पद 12 है, 12 ये हम लोग समीकरण इसको फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। इसको हम लोगों ने समीकरण फर्स्ट मान ली, ठीक। और उसमें कुछ क्वेश्चन बोल रहा है, और वो क्वेश्चन में कुछ बोल रहा है, कह रहा है कि उसका 29वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक। और 50 पद है श्रेणी में, ये भी बोला उसने, मतलब कि n भी उसने दे दिया है, मतलब n बराबर कितना है 50 दिया है, ठीक है। अब देखो हम लोग एक फार्मूला लगाएंगे जाके, ठीक है ना। ये देखो प्रश्नानुसार ही हमने ये चीज़ें पॉइंट की हैं, प्रश्नानुसार, ठीक। अब देखो प्रश्नानुसार एक चीज़ और हम लोग करेंगे जाके कि जो उसने अंतिम पद l दिया है कि l बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d दी है, ठीक। अंतिम पद हमको कितना दिया है, 106 दिया है, a प्लस n की वैल्यू कितनी दी है 50 माइनस का 1d, ठीक। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 106 इक्वल टू a प्लस का 49d हो जाएगा, a प्लस 49d। तो यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं कि a प्लस 49d बराबर कितना आ जाएगा, 106 आ जाएगा। इसको हम लोगों ने इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लिया। बस हमें दो इक्वेशन मिल गई जाके, अब कर लेंगे जाके, ठीक। अब देखो ये समीकरण 2 है या समीकरण 1 है, हम लोग क्या करेंगे जाके, समीकरण 2 में से माइनस करेंगे समीकरण 1 को, ठीक है। समीकरण 2 क्या है, a प्लस का 49d बराबर 106 समीकरण 1 क्या है, a प्लस का 2d बराबर में 12, ठीक। इसको हम लोग घटाएंगे तो ये a कैंसिल हो गया। अब 49d में से 2d घटेगा तो कितना 47d बचेगा, ठीक। और 112 में से 12 घटेगा तो ये हमारा 94 बचेगा, ठीक है। तो 47 दूनी 94 होता है, तो d बराबर कितना आ गया 2, d बराबर कितना आ गया ये 2। अब हम लोग क्या करेंगे, d का मान समीकरण 1 में रख देंगे, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। जब हम लोग d बराबर 2 यहाँ पे रखेंगे तो a प्लस का 2 इंटू 2 बराबर 12, ठीक। तो ये कह सकते हैं कि a प्लस का 4 बराबर कितना आ जाएगा 12। तो यहाँ से a बराबर कितना आ गया, यहाँ से a बराबर कितना आ जाएगा 12 माइनस का 4 मतलब कि 8, a बराबर आ गया 8, ठीक। a बराबर हमारा कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। d बराबर 2, n 50 दिया, l भी दिया। अब हमसे देखो पूछ क्या रहा है, उसने क्वेश्चन पूछा तो इसका 29वां पद देखो।
अब देखो इसका हमसे 29वां पद पूछ रहा है ना, ठीक, तो चलो हम इसको ज्ञात कर लेते हैं यहाँ पे कर लेंगे 29वां पद, ठीक है ना। 29वां पद कितना हो जाएगा, ए प्लस का, देखो 29वां पद क्या होगा, 29वां पद हमने क्या बोला था, ए प्लस 28d, आप डायरेक्ट ऐसे करना, ठीक, ए प्लस एन माइनस 1d करोगे तो ऐसे भी एक घट के 28 ही आ जाएगा, ठीक। तो ए प्लस 28, एक मिनट, ए का मान कितना है, ए का मान 8 है, 8 प्लस में 28 इंटू डी का मान कितना है, डी का मान कितना है, 2 है, 28 दूनी 56, 8 प्लस 28 दूनी 56 हो जाएगा, ठीक, 56 8 कितना हो जाएगा जाके 64, तो उसका जो 29वां पद आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा, 64 आ जाए, 64 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 64 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो हम लोग कैसे करते, देखो 64 क्या हो जाएगा, 64 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखो हम लोग क्या किए, मान लिया एक प्रथम पद ए है, सरांतर डी है, ठीक है, उसने पदों की संख्या n हमको 50 दी है, ठीक है ना, उसने जो पदों की संख्या हमको n दी है, ठीक, वो कितनी दी है, 50 दी है। अंतिम पद जो l बराबर है वो कितना है, 106 है, ठीक है ना, अंतिम पद l बराबर कितना है, 106 है। उसने ये बोला है कि श्रेणी का तीसरा पद 12 है, तो a प्लस 2d बराबर, हमने प्रश्नानुसार a प्लस 2d बराबर 12 रख लिया। अब वो कह रहा है कि अंतिम पद जो 106 है, तो हम लोग l बराबर a प्लस n माइनस 1d लिख सकते हैं ना, तो l को 106 रख दिया, a प्लस n का मान कितना है, 50 है, माइनस 1d, तो एक इक्वेशन बन गई a प्लस 49d बराबर 106। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हमने सॉल्व किया तो हमारा d की वैल्यू आ गई 2, ठीक है, और जब हमें d की वैल्यू मिल जाती है, ये d का मान हम लोग समीकरण 1 में रख के a का मान 8 निकाल लिए, ठीक है। जब a का मान 8 आ गया तो हमसे अगर कोई पद पूछता है तो हमेशा a और d की जरूरत होती है, ठीक है ना। 29वां पद कह रहा है a प्लस 28d, ठीक है, तो बस हमने रख के आंसर निकाल लिया जाके a और d के मान। इस तरीके से इस क्वेश्चन मतलब करना था आपको, ठीक है। और करते हैं ऐसे क्वेश्चन, आप देखो हर क्वेश्चन ना थोड़ा सा कुछ ना कुछ उसमें चेंज है, तो ऐसे क्वेश्चन आप सारे एक बार प्रैक्टिस करके जाओ, और आज की क्लास में हम लोग ऐसे ही अच्छे क्वेश्चन रखेंगे, ठीक। और जिस दिन आपको ये क्वेश्चन आने लगे, ठीक, आप ये समझ लो कि समांतर श्रेणी के दूसरे क्वेश्चन तो आप छोड़ोगे ही नहीं जाके, ठीक, क्योंकि यही क्वेश्चन होता है जो इस चैप्टर को सबसे टफ बनाते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि उस एपी का 20वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 7वां पद 11वें पद से 24 कम है और प्रथम पद 12 है। अब कि उसने हमको प्रथम पद दे दिया तो हम लोग क्या मान लेंगे, केवल डी, ठीक है ना। देखो अब हम लोग अब देखो प्रथम पद हमको कितना दिया है, प्रथम पद उसने हमको दिया है जाके, ठीक है ना। अब देखो उसने हमको प्रथम पद कितना दिया है, प्रथम पद ए बराबर हमको कितना दिया है, उसने कह रहा है कि जिसका प्रथम पद 12 है, ठीक है ना, तो कहने का मतलब ए बराबर हमको कितना दिया है, 12 दिया है, ठीक है। अब हमने क्या मान लिया, माना, ठीक है, सार्वंतर हमने डी मान लिया, हमने सार्वंतर को क्या मान लिया, डी मान लिया, ठीक है। अब वो जो भी प्रश्न कहेगा वो चीजें हम लोग कर देंगे, ठीक। जैसे क्या कह रहा है कि उस श्रेणी का 20वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 7वां पद 11वें पद से 24 कम है, ठीक, 7वां पद। देखो हम लोग करेंगे जाके प्रश्नानुसार, क्या बोल रहा है कि जिसका कह रहे कि 7वां पद 11वें पद से 24 कम है, ठीक है ना, 7वां पद 11वें पद से 24 कम है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि a प्लस का 10d, मतलब कि जो 11वां पद और 7वें पद का जो अंतर होगा a प्लस 7d, ठीक है ना, इनका डिफरेंस कितना आएगा जाके 24 आ जाएगा, ठीक, इनका डिफरेंस कितना आएगा जाके 24 आएगा, ठीक, क्योंकि उसने क्वेश्चन में साफ साफ बोल रखा है कि, ठीक, उसने क्वेश्चन में साफ साफ क्या बोला, जिसका 7वां पद 11वें पद से 24 कम है, तो उस 11वां पद फिर इससे 7वां पद बोल रहा है ना, तो हम लोग a प्लस 6d लेंगे बराबर में 24, ठीक है। हम लोग इसको सॉल्व ब्रैकेट खोल देंगे, तो a प्लस का 10d माइनस a माइनस 6d बराबर 24 आ जाएगा, a कैंसिल हो गया। अब देखो 10d में 6d जाएगा तो 4d बचेगा बराबर में 24, 6, ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा 4 6 24, तो d बराबर कितना आ गया जाके 4, d बराबर कितना आ गया 4, ठीक है, d बराबर हमारा 4 आ गया, a बराबर 12 हमको मिल गया।
अब वो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ठीक, अब वो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखो उसने क्वेश्चन में ये बोला है कि उस श्रेणी का 20वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 20वां पद देखो क्या होता है, 20वां पद हमसे क्या होता है, जाके 20वां पद क्या होगा, जाके देखो 20वां पद, ठीक, हमेशा एक डी कम होगा, ए प्लस का 19 डी होगा, ठीक, एक डी हमेशा कम होता है। ए की वैल्यू कितनी है 12 प्लस का 19 इंटू डी का मान कितना है 4, ठीक, 19 चौको 76, 12 प्लस का 76, ठीक है। अब 76 हम लोग इसमें जोड़ेंगे, ठीक है ना, कितना आ जाएगा 88 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस श्रेणी का जो 20वां पद कितना होगा जाके 88 होगा जाके, 20वां पद कितना होगा 88 होगा जाके, ठीक है ना। तो इस श्रेणी का 20वां पद कितना होगा जाके 88 होगा। एक बार हम लोग क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। 19 चौको 76 कह रहे कि उस श्रेणी एपी का 20वां पद क्या जिसका 7वां पद 11वें पद से 24 कम है, जिसका 7वां पद 11वें पद से 24 कम है, ठीक, 4D, ठीक। देखो फिर से हम लोगों ने एक गलती कर दी, यहाँ पता नहीं गलती कैसे हो जा रही है कि D इक्वल टू 6 आएगा, D इक्वल टू कितना आएगा जाके 6, ठीक। तो D इक्वल टू हम लोग यहाँ पे 6 रखेंगे, ठीक है। तो 19 छक्का 114 हो जाएगा, और 14 में 12 हम लोग जोड़ेंगे तो 126 आएगा निकल के, ठीक। तो ये चीज़ बस एक मतलब ये तो गलती हो ही जाती है, ठीक है ना, ठीक, और ये हम ही से हो रही है आज, ठीक है। तो उस श्रेणी का 20वां पद कितना आ गया जाके 126 आ गया जाके, ठीक है ना। तो समझ में आपको समझ में है ना कि इस टाइप के सवालों को हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है।